Hello guys, I am Aryan Garg and I'm back with another video and the problem of the today is disjoint intervals. So guys, हमें इस प्रॉब्लम में करना क्या है? ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, काफ़ी जगहों पे पूछी भी गई है. सो यार इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, ग्रेडी एल्गोरिदम इसके अंदर हमको यूज़ करना है. बेसिकली प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ. हमें नंबर ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स को रिटर्न करना है. कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स जो है हमारे पास एक टेस्ट केस के अंदर प्रेजेंट है उसको हमें रिटर्न करना है. जैसे कि डिसजॉइंट इंटरवल कैसे कहते किसको है? डिसजॉइंट इंटरवल का मतलब ये है कि अगर इस जैसे ये सपोज पूरा इंटरवल है, 2 से लेके 3 तक आप मान लो कि एक इंटरवल है, और 1 से लेके 4 तक एक इंटरवल है. अगर इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू यदि इस इंटरवल से इंटरसेक्ट हो जाती है या फिर ओवरलैप हो जाती है तो ये दोनों डिसजॉइंट इंटरवल नहीं होंगे. फिर से मेरी बात सुनना, ये दोनों डिसजॉइंट इंटरवल नहीं होंगे. ठीक है? जैसे कि ये 1 और 4 है, 1 से लेके 4 है, मतलब 1 2 3 4 इस इंटरवल के अंदर आ गए, और इस इंटरवल के अंदर 8 और 9 है, 8 से लेके 9 है, तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है. राइट? इसका मतलब ये भी एक ये मतलब एक डिसजॉइंट इंटरवल है. 1 4 और 8 9 एक डिसजॉइंट इंटरवल है. 2 3 और 8 9 एक डिसजॉइंट इंटरवल है. पर क्या 1 4 और 4 6 एक डिसजॉइंट इंटरवल है? क्योंकि इसमें 4 कॉमन है तो इसलिए डिसजॉइंट इंटरवल नहीं है. राइट? तो इसका मतलब इसके अंदर 2 3 4 6 एंड 8 9 ये तीनों डिसजॉइंट इंटरवल है, इसलिए इसका आउटपुट कितना होगा? 3. सिमिलरली इस वाले एग्जांपल की अगर बात करूं मैं, तो 2 3 और 5 7 इन दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, इसलिए डिसजॉइंट इंटरवल है. 1 9 इसके इसमें 1 9 एक पूरा इंटरवल है 1 से लेके 9 तक, तो 2 3 भी उसके अंदर आते हैं और 5 7 भी उसके अंदर आते हैं. इसलिए ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा, और जो टोटल नंबर ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स होंगे वो कितने होंगे? 2. सो इसका आउटपुट कितना है? 2. अब यार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो एक्सपेक्टेड है वो है बिग ऑफ एन लॉग एन, मतलब कि हम सॉर्टिंग जो है वो कर सकते हैं. कहीं ना कहीं हमें इतना समझ में आ रहा है. राइट? तो यार कैसे करेंगे इसको? मैंने इसका ये एक ही तरीका अपनाया कि मैं जो है इसको एंड वैल्यू, जो दो वैल्यूज है मेरे पास, एक स्टार्टिंग वैल्यू और एक एंड वैल्यू, मैं अगर एंड वैल्यू की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं इस वेक्टर ऑफ वेक्टर्स को सॉर्ट कर देता हूँ. राइट? तो क्या बनेगा? अगर मेरे को बहुत आसान भाषा में अगर इसको बताना हो तो, कि अगर ये मेरे पास में एक पूरा है तो पहले 2 3 आ जाएगा एंड वेक्टर की, अगर मैं बात एंड वैल्यू की अगर सबसे मैंने सॉर्ट कर दिया तो. राइट? अगला कौन आएगा? 1 4. स्टार्टिंग वैल्यू से भी मुझे कोई मतलब नहीं है. फिर कौन आएगा? 4 6. फिर कौन आएगा? 8 9. अब उसमें मैं क्या करूंगा? मैं कंपेयर करूंगा. अगर ये 2 3 मतलब इसकी एंड वैल्यू क्या है? 3, और अगर जो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है अगर ये मेरी एंड वैल्यू से बड़ी है, बिकॉज मुझे पता है कि एंड वैल्यू तो बड़ी होने ही वाली है स्टार्टिंग वैल्यू से हमेशा ही, तो अगर इसकी स्टार्टिंग वैल्यू अगर इसकी एंड वैल्यू से बड़ी है तो इसका मतलब ये तो डिसजॉइंट इंटरवल होंगे, और अगर ये छोटी है इसका मतलब ये ओवरलैप होंगे. राइट? तो मैं क्या करूंगा? एंड वैल्यू का हमेशा ट्रेस मेंटेन करूंगा. जैसे कि 3 मेरे पास अभी एंड वैल्यू है, 1 आया, ये छोटी है तो ये आंसर नहीं होगा, ये हट गया. राइट? अब 4 6 है तो एंड वैल्यू अभी भी 3 है, यहाँ पर क्या है? 4. राइट? तो 4 3 से बड़ी है, इसका मतलब ये एक डिजिट इंटरवल है, इसका मतलब काउंट एक बढ़ गया. अब मेरी एंड वैल्यू कौन हो गई? 6. अब मैं 8 पे आया, क्या मेरा क्या जो एंड वैल्यू है 6 वो 8 से छोटी है? जी हाँ, ये छोटी है, तो ये भी ऐड हो गया हमारे आंसर में, और अब एंड वैल्यू होगी 9, तो हमारे पास नेक्स्ट कुछ है नहीं, तो हमारा टोटल आंसर कितना हो गया? 3. ऐसा हम करेंगे. तो गाइस अब हम इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं. ये हमारा इसका इम्प्लीमेंटेशन का मैंने एक रॉ मटेरियल तैयार किया हुआ है. सी प्लस प्लस में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. फर्स्ट हम आपसे ये पूछेंगे कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स है. राइट? फिर मैं उसका इनपुट लूंगा. मैंने वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाया है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो जो वेक्टर ऑफ वेक्टर को स्टोर कर रहा है तो वो क्या होगा? वेक्टर ऑफ वेक्टर. वो उसका नाम मैंने दिया वी. ये आपसे दो एंट्रीज लेगा, एक स्टार्टिंग इंटरवल और एक एंडिंग इंटरवल, उसको मैं पुश कराऊंगा और सॉल्व नाम के फंक्शन में उसको पास कर दूंगा. अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर मैं सॉर्ट कर रहा हूँ. किसको? वी नाम के वेक्टर को, अपनी शर्तों के ऊपर. वो शर्त मुझे खुद बनानी पड़ेगी, तो मैंने कंपेंड नाम के एक फंक्शन को जो यूजर मेड है उसके नाम पे मैंने इसको कॉल कर दिया. वो एक बुलियन टाइप का फंक्शन होगा जो कि वेक्टर्स को एक्सेप्ट कर रहा होगा. एक वेक्टर का नाम है लेट से ए, एक वेक्टर का नाम है बी. तो मुझे क्या रिटर्न करना है? मुझे रिटर्न करना है कि जो बी वेक्टर मतलब जो ए वेक्टर है उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है, मतलब जो एंडिंग वैल्यू है, जो मतलब उसकी फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू, मतलब
जो उसकी सेकंड वैल्यू है, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग है, तो मुझे चाहिए कि जो एंडिंग वाली वैल्यू है वो स्मॉलर हो उसके अगले वाले की एंडिंग वैल्यू से। मतलब इसका इस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास में दो वेक्टर है तो पहले कौन सा आएगा, राइट? पहले वो आएगा जिसकी एंडिंग वैल्यू स्मॉलर है और बाद में वो आएगा जिसकी एंडिंग वैल्यू बड़ी है, राइट? इसका ये मतलब हुआ। तो मैंने इसको सॉर्ट कर दिया पहले और मैंने ट्रेस करा, मतलब मैं पहले काउंट मेंटेन कर रहा हूँ जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, क्योंकि एक एक डिसजॉइंट इंटरवल तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर सब उसमें समा गए तो भी एक तो होगा ही होगा। और मैंने एक लास्ट नाम का वेरिएबल बना लिया जो कि हमेशा लास्ट, जो मतलब एंडिंग वैल्यू को मेंटेन करके चलेगा, राइट? तो मैंने पहले वाले को एज अ डमी वैल्यू ले लिया और अब मैंने फॉर लूप चलाया जो कि फर्स्ट इंडेक्स से लेके एन वैल्यूज तक जाएगा। अच्छा, एन अभी डिक्लेयर नहीं किया, तो एन क्या है? एन है हमारा वी डॉट साइज। तो ये एन तक गए हम, आई प्लस प्लस। अब मुझे क्या चेक करना है कि इफ वी ऑफ आई एंड जीरो, मतलब जो स्टार्टिंग वैल्यू है अगर वो बड़ी है किससे? लास्ट से। तो मैं क्या करूंगा, एक तो पहले काउंट को बढ़ा दूंगा और लास्ट के अंदर इस वैल्यू को मैं अपडेट कर दूंगा आई ऑफ 1, ताकि अगले वाली के लिए, जैसा मैंने पहले समझाया था, अगले वाले के लिए ये वाली वैल्यू लास्ट होगी, अगर फिर वो अगली वाली इससे लास्ट से बड़ी होती तो फिर से हम काउंट को अपडेट करेंगे और कर देंगे अपडेट। तो काउंट इस मतलब हमारा आंसर इस क्या? काउंट, राइट? एक बार रन करते इस प्रोग्राम को। ओह, तो यहाँ पर कुछ एरर आया है। एरर क्या है? मैंने सॉर्ट नाम का फंक्शन यूज किया बट उसकी लाइब्रेरी डिक्लेयर ही नहीं करी। ओके, तो जो सॉर्ट फंक्शन है ये एल्गोरिदम्स नाम की हेडर फाइल में आता है। तो गाइस अब हम रन कराते हैं प्रोग्राम को। हमने देख लिया कि हमने पहले लास्ट का ट्रेस बनाया, फिर हम सबसे पहले हमने उसको हमारे बनाए हुए फंक्शन से, कंपेयर फंक्शन से हमने उसको सॉर्ट करा, जिसके अंदर हमने इसको एंडिंग वैल्यू के बेसिस पर पहले सॉर्ट कर दिया। अब बाद में हमने इसके काउंट को मेंटेन किया, लास्ट वाली वैल्यू को मेंटेन किया, जिससे इसके एंडिंग वैल्यू को हमेशा हम ट्रेस कर सकेंगे। अगर स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू से बड़ी है तो हम पहले एंडिंग वैल्यू को अपडेट करेंगे और काउंट को इंक्रीज करेंगे, और फिर हमारा जो आंसर है उसको हम प्रिंट करा देंगे। तो इसको हमारे केस के लिए रन करते हैं, जहां पर हमारा पहला इंटरवल है 1 4। तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है? 4 इंटरवल्स, दो वैल्यू स्टार्टिंग और एंडिंग इंटरवल। सो 1 4, दूसरा है 2 3, चौथा है 4 6, तीसरा है 4 6, चौथा है 8 9। तो हमारा डिस्टेंट इंटरवल क्या है? 2 3 4 6 और 8 9। तो आंसर इज 3। ओके, पहला केस हो गया। एक बार दूसरा केस भी देख लेते हैं। उसमें कितनी एंट्रीज है? हमारे पास में 3 एंट्रीज है, राइट? ओके, ये वाला प्रोग्राम रन कराना है, सॉरी। उसमें है 1 9 2 3 और 5 7। तो 3 एंट्रीज, 1 9 2 3 5 और 7। तो काउंट इज 2। डिसीजन इंटरवल्स कौन से हैं? 2 3 और 5 7। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, बिकॉज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ग्रीडी का। अगर कोई भी इंटरव्यू इंटरेस्टेड होगा तो अच्छे चांसेस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। ओके।